तो हेलो साथियों, नमस्कार। तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 8.4 के तीसरा खंड। उसमें देखेंगे पहला सवाल। ठीक है साथियों, आपको उधर स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं, मैं सवाल लिख लेता हूँ थोड़ा सा। साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27। ठीक है, अपॉन में दे रखा है इन्होंने, मतलब बटे में, कॉस स्क्वायर 17। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर 73। ठीक है, ये दे रखा है। अच्छा, हम ज्यादा वाले को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ज्यादा वाला हमारे ऊपर वाले में क्या है, यही तो है। तो मैं इसको इस तरीके से तोड़ सकता हूँ क्या, 90 डिग्री माइनस कितना 27। अगर 90 में से अगर 27 जाएंगे बेटा, तो कितने बचेंगे, 63 बचेंगे। ठीक है, हाँ 63 बचेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ डिग्री भी है, हर जगह डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे कम वाले को नहीं तोड़ेंगे, हम ज्यादा वाले को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे, ज्यादा वाले को। ठीक है, इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, अगर चोर लूटता है तो ज्यादा वाले को लूटता है, कम वाले को लूटने से क्या मिलेगा, है ना। ठीक है, इसको देखिए, इसको तोड़ेंगे हम, कॉस को 90 में, 90 माइनस 17 कितना, 90 माइनस 17। अगर इसमें से ये घटाएंगे तो 73 ही बचेगा। ठीक है, ठीक है बेटा। अब ये क्या होता है, कॉस होता है। क्या होता है, कॉस। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, और उसके पीछे वाला चिन्ह उसके साथ आता है। ठीक है बेटा, ये देखिए, ये हो गया। और ये तो ऐसा ही रहेगा, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री, है ना। उसके बाद ये भी साइन में बदल जाएगा। अरे कॉस वाला साइन में बदल जाता है, 17 डिग्री। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है हमारा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 होता है। चाहे ऐसा मान लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। मतलब दोनों का एक होता है। अच्छे, प्लस में है, दोनों प्लस में है ना मान, कॉस स्क्वायर वाला भी और साइन स्क्वायर वाला भी। ठीक है, दोनों प्लस में है। तो जब दोनों प्लस में है तो आगे पीछे करने से कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने आगे पीछे करके दोनों को इस तरीके से लिख के दिखाया, जिससे कि तुम्हें यहाँ पे दिक्कत ना हो। ठीक है, और देखो दोनों के जो पीछे मान है वो सेम है। यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी थीटा है। ठीक है, पीछे वाले मान भी सेम होने चाहिए। ठीक है बेटा, देखो यहाँ भी 27 है, यहाँ भी 27 है, यहाँ 17 है, यहाँ भी 17 है। ठीक है, तो ऊपर भी एक लिख लेता हूँ, नीचे भी एक लिख लेता हूँ। और मैंने आपको 1000 बार बताया होगा बेटा, जब एक से एक को भाग देते तो क्या आता है हमारा, एक आता है। हो गया प्रूफ। ठीक है साथियों, बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है साथियों, आपको तीसरे खंड का दूसरा सवाल स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। ठीक है, दोनों सवाल मैंने एक साथ लगा दिए हैं पहले ही। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरा सवाल इसका। ठीक है बेटा, इन्होंने दे रखा है साइन 25, और क्या दे रखा है, कॉस 65, कॉस 65 डिग्री प्लस, है ना, कॉस 25 डिग्री। ठीक है, और साइन 65। अब आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं किसको तोड़ने वाला हूं, क्योंकि मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, और वैसे तो बताया ही है। ज्यादा वाले को तोड़ते हैं, इसको तोड़ेंगे, इसमें कॉस 65 को तोड़ देंगे, और इसमें साइन 65 को तोड़ देंगे। ठीक है, इसको तोड़ लेंगे, कॉस 90 माइनस 25। ठीक है, अगर 25 से घटाओगे तो 65 ही बचेंगे बेटा, है ना। वही बचना चाहिए जो हमारा ऊपर होता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कुछ भी मर्जी से कुछ भी लिख लो। ठीक है, दूसरी ट्रिक तो यही है कि बेटा यही तो लाना है हमें। ठीक है, क्योंकि हमें अपना सूत्र बनाना है। इसको तोड़ देंगे, साइन को तोड़ देंगे, 90 माइनस कितना 25। ठीक है बेटा, सॉरी, ये साइन में बदल जाएगा। ठीक है, साइन 25 डिग्री, और ये कॉस तो ऐसे ही रहेगा, कॉस 25, और ये बेटा कॉस में बदल जाएगा, कॉस 25 डिग्री। अब बेटा एक बार यह, एक बार यह, दो बार नहीं हो जाएंगे, अरे हो जाएंगे नहीं। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस, और ये भी हो जाएगा, ये भी तो हो जाएंगे, ये भी तो दो है भाई, है ना, ये भी हो जाएंगे। और अभी मैंने लिखवाया था
साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, या थीटा की जगह 25 है, दोनों जगह समान मान है, मैं एक लिख सकता हूँ। ठीक है, ये भी सवाल हो गया। अब बाकी हम चलते हैं चौथे खंड पर। चौथे खंड में पहला सवाल देखेंगे। ठीक है साथियों, तो आपको चौथा सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चौथे का पहला। ठीक है बेटा, ये ऑप्शन वाले 4 ऑप्शन है, इसमें ऐसे सवाल परीक्षा में 1 नंबर पे पूछ लिए जाते हैं, इनको ध्यान से समझिए, क्या पता यही मिल जाए आपको 2026 में बोर्ड में। ठीक है, अगर आप 10वीं क्लास के विद्यार्थी देख रहे हो तो और 9th वाले देख रहे हैं तो आराम से तैयारी करते रहे, पूरी किताब कराऊंगा मैं। ठीक है, वेट कर रहे हैं यूट्यूब पर निःशुल्क में। ठीक है बेटा, कोई चार्ज नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, वैसे मैं ऑफलाइन बच्चों को पढ़ाता हूँ, फीस लेता हूँ वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। ठीक है बेटा, देखिए 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ये तो दे रखा है बेटा। तो मैं ये भी लग रहा होगा कि यहाँ से कुछ कॉमन है, तुम्हें नहीं लग रहा है, मुझे तो लग रहा है। देखो 9 यहाँ भी है और यहाँ भी है। कॉमन का मतलब होता है उसी संख्या से उसी संख्या को भाग देना। ठीक है बेटा, और जो हम कॉमन ले रहे हैं, अगर हम जो हमने कॉमन लिया है अगर हम गुणा करें तो जो हमारा ऊपर था वही बनना चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी कॉमन ले लो। ठीक है, समझने की कोशिश क्या करो बेटा, ध्यान से 1-2 बार वीडियो को देखा करो, समझ में पक्का आएगा। इतना बुरा नहीं पढ़ाते हम। ठीक है, और ये नहीं है कि मतलब वहाँ ऑफलाइन कुछ पढ़ाते हैं यहाँ कुछ पढ़ाते हैं, जैसा ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसा यहाँ पे पढ़ाते हैं। हमारा मेन मकसद यही है कि बच्चे हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और हमें सपोर्ट करें। ठीक है, सपोर्ट जब भी करेंगे जब हम अच्छा पढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, यहाँ से हमने 9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, अब ये फॉर्मूला होता है बेटा, मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि मैंने अभी लिखवाया नहीं है, इसलिए कोई बात नहीं, मैं लिखवा दूंगा। अब आप कहोगे सर 2-3 दिन से यही कह रहे हो, लिखवा दूंगा, कब लिखवाओगे? कोई बात नहीं, कल देखते हैं, कल लिखवा ही देंगे। ठीक है बेटा, इसके बराबर 1 होता है। ठीक है, मैं कल आपको समझा दूंगा क्यों होता है। ठीक है, कल मैं बताऊंगा, अभी अगर भी इस पर विस्तार से बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सवाल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और आप ज़्यादा बड़ी वीडियो बना दो तो आप देख नहीं पाते हो, मैं तो बना दूँ 2-2, 3-3 घंटे की, लेकिन बात तुम्हारी है ना, तुम देख नहीं पाते हो। ठीक है, इसके बराबर 1 लिख सकता हूँ फिर मैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9। देखो, और विकल्प में दे रखा है बी ऑप्शन, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है साथियों, तो आपको दूसरा सवाल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा और 1 प्लस सेक थीटा ब्रैकेट। ठीक है, और 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये दे रखा है। ठीक है बेटा, अब मुझे ये इसके कोई सा मान लेके आना है, कौन सा मुझे आना चाहिए। ठीक है, अब मुझे हल करना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो मैं अगर इस साइन को सॉरी इस कॉट को सॉरी टेन को बेटा 1 अपॉन साइन अपॉन कॉस में तोड़ दूं, और इसको भी तोड़ दूं 1 अपॉन कॉस में। ठीक है, इन दोनों को मैंने तोड़ा, ये तो मैंने समझा रखे हैं आपको। ठीक है, इससे पिछली वाली वीडियो में शायद इससे पिछली में ना हो तो इससे पिछली में होगा, लेकिन समझा रखे हैं मैंने, मुझे याद है सब। और इसको तोड़ सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये होता है बेटा। ठीक है, और 1 अपॉन कोसेक बराबर होता है हमारा साइन थीटा। ठीक है, ये बन गया हमारा। ठीक है, अब मैं इसको हल करता हूँ। ठीक है बेटा, अब मैंने इसका लासा लिया, क्या लिया? लासा इनका, इसके नीचे एक मान लूँ। ठीक है, अगर मैं इसका लासा लूंगा तो इसका लासा आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर अगर 1 है कॉस नहीं है तो कॉस बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, और यहाँ भी, यहाँ तो साइन है ही। ठीक है, और कॉस को कॉस से गुणा करेंगे तो ये एक रहेगा। ठीक है, ये बन गई। ठीक है, इसको मैंने हल कर लिया, इसको देखते हैं। यहाँ भी मैंने 1 मान लिया। ठीक है, इसके नीचे हमारा लासा कितना आ जाएगा? साइन थीटा। अगर इसको इससे भाग देंगे तो साइन पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच जाएगा, और यहाँ पर ये कॉस तो ऐसे रहेगा क्योंकि इसको इससे भाग देंगे तो 1 पहुंच जाएगा, और यहाँ भी ऐसे रहेगा 1। ठीक है, ये आ गया। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। अब आपको दिख रहा होगा ये ऊपर वाला एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है। देखो, मान लो इतना ये एक है और ये इतना एक है।
हो जाएगा नहीं हो जाएगा, मतलब हम इसको लिख सकते हैं इन दोनों का cos cos प्लस साइन का स्क्वायर, ठीक है, और इसका वन का भी स्क्वायर लिख सकते हैं हम इस तरीके से, तो और नीचे हमारा हो जाएगा ये cos स्क्वायर और सॉरी cos थीटा और साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद हम इसको इसको हम तोड़ सकते हैं, नहीं ये फॉर्मूला बन गया वो वाला, मान लो एक की पावर, अब यहाँ पे एक बार लिख लूंगी एक बार और cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, मतलब 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1 अपॉन में cos थीटा और साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला बन गया इसका वो वाला ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया, ये तो लिख दूं उसी तरीके से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, -1 वो तो चल ही रहा है हमारा, ठीक है, और नीचे तो वो है हमारा ये वाला cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये तो है हमारा, ठीक है, और इतनी के बराबर क्या होता है हमारा, और इतनी के बराबर तो हमारा 1 होता है ना, ठीक है, होता है नहीं होता है, इतनी के बराबर 1 होता है तो 1 कर लेते हैं, ये बना जाएगा, और यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा अपॉन इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है बेटा। अब देखो ये वाला प्लस का है और ये वाला माइनस का है, तो कट जाएगा पूरा पूरा, यहाँ बचेगा cos 2 cos 2 cos थीटा और इंटू साइन थीटा, ये बचेगा, और नीचे बचेगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, ये बचेगा, और देखो ये इससे कट जाएगा पूरा पूरा, कट गया एक जैसे हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2, तो उस हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा सही बेटा, सी ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है साथियों। बाकी हम चलते हैं अगले सवाल पर, ठीक है साथियों, तो आपको चौथे खंड का तीसरा सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने लिख दिया है जिससे कि वीडियो लंबी ना हो, ठीक है, देखिए, और उधर भी दिख रहा होगा कोने में, ठीक है। अच्छा मैं इसको फिर से तोड़ सकता हूँ, 1/cos में तोड़ सकता हूँ, cos ए प्लस साइन ए अपॉन cos ए, ठीक है, इसको तोड़ लिया मैंने, और उसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इसका लासा लूंगा तो कितना आ जाएगा, नीचे तो cos ए रहेगा, ठीक है, और ये cos ए है, अगर cos ए यहाँ पर है तो एक से तो गुणा होगी ऊपर, और एक से गुणा करो या मत करो कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है ना, ठीक है। अब ये है, इसके नीचे एक मान लूं, ये अब अगर इसके नीचे एक मान लूंगा तो ऊपर वालों की गुणा ऊपर हो जाएगी और नीचे वालों की गुणा नीचे हो जाएगी, और आपको ऐसा लग रहा होगा कहीं ना कहीं ये तो देखा है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है, ये देखो एक बार प्लस में, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो मैं इसको इस तरीके से कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर है, ठीक है, इस पे भी स्क्वायर है लेकिन इस पे मैं चढ़ाता नहीं हूँ क्योंकि एक तो कितनी पावर हो, 1000 पावर हो तो भी एक ही देता है, ठीक है बेटा, ये कॉस स्क्वायर है। अब इसके बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है बेटा हमारा कॉस, क्या होता है, कॉस होता है, क्या होता है, कॉस होता है, ठीक है बेटा, कॉस होता है तो कॉस स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, कॉस स्क्वायर है और कॉस है, देखो ये एक है ना यहाँ पे और यहाँ पे ये 2 है, तो ये कट जाएगा, इसमें से ये कट जाएगा तो एक तो बचेगा कॉस स्क्वायर ए, और हमारा यही आंसर हो जाएगा, इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, ठीक है बेटा। बाकी हम चलते हैं अगले और शायद लास्ट सवाल पर, ठीक है बेटा, ठीक है साथियों, तो आपको चौथे खंड का 5वां सवाल दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये कह रहे हैं 1 प्लस कॉस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है बेटा। अब एक बात बताइए, मैं इसको तोड़ सकता हूँ नहीं तोड़ सकता हूँ, ए इसको
1/10 में तोड़ सकता हूँ। ये मैंने कराया है बेटा सब चीज। आपने अगर वीडियो सीक्वेंस से देखोगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें जाके आराम से देखिए। एक चैप्टर वाइज मतलब प्रश्नावली से पढ़ा हुआ है। सबसे पहली वीडियो है जिसमें आपको बेसिक जानकारी दी गई है, उसमें थोड़ी बहुत का सवाल भी कराया है मैंने। इस हिसाब से देखते चलिए ना। प्लेलिस्ट है त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें देखने जाके आराम से। ठीक है बेटा, इसके नीचे एक मान लें। ये यहाँ पहुंच जाएगा। क्यों पहुंच जाएगा? क्योंकि अगर यहाँ पे हमारा, ये तो हमारा ऊपर वाला उतारा हमने, ठीक है, यहाँ देखो, चलो यहीं कर लो, है ना। और उसके बाद इसका मैं लासा लूंगा नीचे वाले का, इसका टेन स्क्वायर का। टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर ए पहुंच जाएगा प्लस 1। ठीक है बेटा, और इसके बराबर हमारा क्या होता है? ये तो अगर मैं इसके नीचे एक मान लूँ, है ना, तो ये हमारा मैन बेटा हो जाएगा, है ना। ये तो हमारा मैन बेटा है इसके साथ। ठीक है, फिर ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो इसका ऊपर पहुंचाना है। और ये मतलब मुझे ये जो है स्क्वायर के साथ पहुंचाना है, ये वाला, मतलब इसको यहाँ लेके चले। दूर वाले के पास चला जाएगा, वो पास वाला। ठीक है साथियों, फिर ये हमारा यहाँ इसके पास पहुंच जाएगा ये। ठीक है, इसके पास पहुंच जाएगा, तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ए इंटू टेन स्क्वायर ए अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ए प्लस 1। अब एक बात बताइए, प्लस में है ना दोनों ये वाले, ये दोनों प्लस में। 1 भी प्लस का है, 1 भी प्लस का है ना, इसमें भी। वो टेन स्क्वायर ए भी प्लस का है, और टेन स्क्वायर ए भी यहाँ प्लस का है, तो ये इससे कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ठीक है बेटा, और हमसे यही पूछा था, इसके हिसाब से हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी मिलते हैं बेटा कल नए सवालों के साथ। ठीक है बेटा, 5वें खंड को करेंगे, उसमें भी लगभग 5 सवाल हैं, उनको कल निपटा देंगे। ठीक है साथियों, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बेटा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और थोड़ा बहुत अगर आपको लगता है कोई कमी है तो कमेंट में रहा दें। ठीक है जरूर, और बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।